अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फ्लोटेशन। और हमने फ्लोटेशन में डिस्कस किया था प्रेशर प्रॉब्लम की थी, उस पर हमने थ्रस्ट डिस्कस किया था। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। हमें एक चीज़ पता चली कि जो सेम फोर्स होगा वो प्रोड्यूस कर सकता है लेस प्रेशर। कब प्रोड्यूस कर सकता है लेस प्रेशर? अगर वो एक्ट करेगा लार्ज एरिया पे। बट वही फोर्स सेम फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है हाई प्रेशर अगर वो स्मॉल एरिया पे एक्ट करेगा। ये हमने देखा था ऑलरेडी कि ये हमने डिस्कस किया है प्रेशर में। अब इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते, इसको अपने माइंड में रख के हम यहाँ पे जो है एग्जांपल्स इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले एग्जांपल है वाई स्कूल बैग्स है वाइड स्ट्रैप्स। अगर हम देखेंगे स्कूल बैग्स तो स्कूल बैग जो होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत लोड कैरी करना होता है बच्चों को अपने शोल्डर्स पे, इसलिए जो बैग्स होते हैं उनमें वाइड स्ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो वाइड होते हैं। क्या आपने इस चीज़ को कभी नोट किया है? ठीक है, अगर किया है तो आज आपको पता चलेगा इसका आंसर। देखो, अब जो स्कूल बैग्स होते हैं इनमें क्यों वाइड स्ट्रैप्स होते हैं? वो जो वाइड स्ट्रैप्स होते हैं वो क्लॉथ के बने होते हैं सो दैट जो वेट होगा बैग का, ठीक है, जो वेट होगा बैग का, दैट इज़ फोर्स होगा बैग का, वो फॉल करेगा ओवर लार्ज एरिया ऑफ शोल्डर। उससे क्या होगा? हमने अभी कहा कि जब फोर्स एक्ट करेगा ऑन लार्ज एरिया तो वहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस करेगा स्मॉल प्रेशर। और इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा? शाबाश, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर। और उस लेस प्रेशर की वजह से क्या होगा? ये जो बच्चे हैं इनको बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा बैग जो होता है हैवी स्कूल बैग वो कैरी करना। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे अब अगर ये स्कूल बैग होगा, इसकी जो स्ट्रैप्स है वो थिन होंगी, ठीक है, थिन स्ट्रिंग जैसे रस्सी की तरह वो थिन होंगी, तो क्या होगा? जो वेट होगा स्कूल बैग का वो किस पे फॉल करेगा? और स्मॉल एरिया है ना, स्मॉल एरिया ऑफ शोल्डर, तो उससे प्रोड्यूस हो जाएगा लार्ज प्रेशर। और उस लार्ज प्रेशर से क्या हो जाएगा? जो बच्चा बेचारा होगा उसके जो शोल्डर्स होंगे वो उनमें पेन हो जाएगी, क्योंकि वो कैरी करना पड़ेगा उनको वहाँ पे हैवी स्कूल बैग। ठीक है, इसलिए जो बैग्स होते हैं स्कूल बैग्स उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो वाइड होते हैं। आया समझ? इसी तरह हम यहाँ पे एग्जांपल सेकंड देंगे, वाई ए शार्प नाइफ कट इज बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। अगर आपने देखा होगा, ये भी आपने एक ऑब्जर्वेशन की होगी अपनी डेली लाइफ में कि हम देखते हैं जब भी हमें कोई चीज़ काटना होता है तो हम क्या कहते हैं कि नाइफ जो होनी चाहिए वो शार्प होनी चाहिए, वो ब्लंट नहीं होनी चाहिए। अब जो शार्प नाइफ होती है उससे चीज़ें जो होती है जो हमें काटने पड़ते हैं वो जल्दी जल्दी कट जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शार्प नाइफ होती है इनका जो एज होता है, इनका जो एज होता है, किस एज का? ब्लेड का जो इनका एज होता है वो बहुत थिन होता है। उस थिन एज की वजह से क्या होता है? थिन एज की वजह से जो फोर्स हमारा होता है, फोर्स ऑफ आवर हैंड, वो फॉल करता है ओवर अ लार्ज स्मॉल ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। शाबाश। और उसकी वजह से अब क्या होगा? वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे क्या? लार्ज प्रेशर। और उस लार्ज प्रेशर की वजह से है ऑब्जेक्ट जो है वो कट हो जाते हैं इजीली। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे, अगर एक नाइफ का जो एज होगा वो थिकर होगा, जैसे ब्लंट नाइफ का होगा,
और वो ऑब्जेक्ट उसको ज़्यादा इजीली नहीं काटते। क्यों? क्योंकि जो थिकर एज होगा वहाँ पे जो हमारा फोर्स होगा हैंड का, वो फॉल करता है ओवर अ लार्ज एरिया, जिसकी वजह से वहाँ जो प्रेशर होता है वो प्रोड्यूस होता है लेसर प्रेशर, और उस लेसर प्रेशर की वजह से ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जल्दी जल्दी कट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एग्जाम्पल नंबर थर्ड, वाई द टिप ऑफ ए नीडल इज शार्प। अगर आपने कभी नीडल देखी होगी, ठीक है, जब भी आप कोई या सिविंग नीडल होगी, उसका जो टिप होता है कितना शार्प होता है, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। अब उससे क्या होता है, जो नीडल होती है उसका जो फोर्स होता है वो एक्ट, जो हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे या नीडल का जो फोर्स होता है वो एक्ट करेगा ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द क्लॉथ। ठीक है ना, और वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लार्ज प्रेशर होगा, इतना प्रेशर होगा कि दैट इज सफिशेंट टू पियर द क्लॉथ बीइंग स्टिचड। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी आप स्विंग मशीन की बात करेंगे, उसका जो ये होता है, उसकी जो नीडल होती है उसका शार्प टिप होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स ऑफ नीडल होता है वो स्मॉल एरिया ऑफ क्लॉथ पे वहाँ पे टच करता है, इसलिए वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एग्जर्ट होता है, जिसकी वजह से इतना प्रेशर वहाँ पे वो प्रोड्यूस करता है कि दैट इज़ सफिशेंट टू प्योर, जिसकी वजह से नीडल जो है वो प्योरस हो जाती है थ्रू द क्लॉथ जो हमें स्टिच करना होता है। ठीक है, इसलिए जो नीडल होता है ना, उसका जो टिप होता है वो पॉइंटेड होता है, इसीलिए इसमें आप और एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक ये है नील। शाबाश, जो भी नील होता है ना, मतलब जिसको हम कश्मीरी में क्या क्यूल, युस क्यूल छ आसान, तथ छ आसान वारिया टिप, क्या छुस आसान टिप वारिया शार्प। क्यों? और जब उसको हम हैमर से ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्मॉल एरिया ऑफ वुड पे वहाँ पे एग्जर्ट करता है वो फोर्स, इसलिए वहाँ पे प्रोड्यूस होता है लार्ज प्रेशर। तो उस प्रेशर की वजह से वो पुश करता है नेल को इनटू द वुड। तो वो एग्जांपल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4, वाई द प्रेशर ऑन ग्राउंड इज़ मोर व्हेन ए मैन इज़ वॉकिंग देन व्हेन ही इज़ स्टैंडिंग। देखो, प्रेशर एग्जर्ट होता है ग्राउंड पे अगर एक मैन चल रहा होता है, वो ज़्यादा होता है वाइल व्हेन ही इज़ स्टैंडिंग, जब वो खड़ा रहता है। शाबाश, हम देखेंगे जब एक मैन चलता है, वॉक करता है, तो एट वन टाइम क्या होता है, एट वन टाइम तो क्या होता है वाइल वॉकिंग, एट वन टाइम ओनली क्या होता है, वन फुट इज ऑन द ग्राउंड, एक पैर ज़मीन पे होता है और एक हवा में होता है। ठीक है ना, ड्यू टू दैट जो फोर्स ऑफ वेट होता है, ठीक है ना, फोर्स ऑफ वेट ऑफ मैन वो फॉल हो जाता है स्मॉल एरिया ऑफ ग्राउंड एंड प्रोड्यूसिंग मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड। ऑन द अदर हैंड जब एक मैन स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो उसके दोनों फीट जो होते हैं वो किस पे होते हैं, वो ग्राउंड पे होते हैं, और उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ वेट होता है वो फॉल करता है लार्ज एरिया ऑफ ग्राउंड पे एंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है लेसर प्रेशर ऑन द ग्राउंड। तो ये भी आप इसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह बाकी एग्जाम्पल्स भी आप इसमें खुद ऐड कर सकते हैं जो हमारी डेली लाइफ में आप देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन प्रेशर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।